सऊदी अरब और कुवैत की अमेरिका को शटअप कॉल। क्या अमेरिका वाकई मशरिक़ वुस्ता में अकेला होता जा रहा है? क्या सऊदी अरब ने पहली बार वाशिंगटन को ऐसा जवाब दिया है जिसने व्हाइट हाउस की बुनियादें हिला दी हैं? और क्या ईरान जंग ने अमेरिकी ताकत का वो भरम तोड़ दिया है जिसे दुनिया नाकाबिले शिकस्त समझती थी? सोचिए, अमेरिका एक बड़ा फौजी ऑपरेशन शुरू करना चाहता है। इसे अपने इत्तेहादियों के अड्डे चाहिए, इसे सऊदी अरब की फजाई हदूद चाहिए, इसे कुवैत की मदद चाहिए, लेकिन फिर अचानक रियाद से जवाब आता है नहीं। और सिर्फ नहीं ही नहीं, बल्कि ऐसा इनकार जिसे अमेरिकी मीडिया सबसे बड़ा सिफारती झटका करार दे रहा है। वो अमेरिका जिसके एक इशारे पर कभी पूरा खित्ता हरकत करता था, आज इसी अमेरिका को उसके करीबी इत्तेहादी कह रहे हैं, ये जंग हमारे दरवाजे पर मत लाओ। कहा जा रहा है कि प्रोजेक्ट फ्रीडम नामी अमेरिकी मंसूबा सिर्फ 24 घंटों में बंद करना पड़ा, क्योंकि सऊदी अरब और कुवैत ने अपने फौजी अड्डे देने से इनकार कर दिया था। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बरसों के इत्तेहादी अचानक पीछे हट गए? क्या सऊदी अरब ने वाकई अमेरिका को शटअप कॉल दी? क्या ईरान अब खित्ते में पहले से ज्यादा ताकतवर होता जा रहा है? और क्या चीन खामोशी से पूरा खेल अपने हक में पलट रहा है? आज की इस वीडियो में हम इस सब पर बात करेंगे। अमेरिका, ईरान, सऊदी अरब, इसराइल और चीन के इस खतरनाक जियोपॉलिटिकल खेल की, जहां हर फैसला पूरी दुनिया की मईशत, तेल और आने वाली जंगों का रुख बदल सकता है। नाजरीन, असल कहानी शुरू होती है ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी से। अमेरिका चाहता था कि ईरान पर दबाव बढ़ाया जाए, फौजी निगरानी की जाए, मुमकिन ऑपरेशंस किए जाएं, और इस मकसद के लिए इसे खलीजी ममालिक के फौजी अड्डों की ज़रूरत थी, खास तौर पर सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयर बेस की। लेकिन इतलात के मुताबिक सऊदी अरब ने वाज़ेह पैगाम दे दिया, ना हम अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल करने देंगे, ना अपने अड्डे। ये सिर्फ एक सिफारती इख्तलाफ नहीं था, ये दरअसल एक स्ट्रैटेजिक बगावत जैसा कदम था, क्योंकि माजी में ऐसे मामलात में खलीजी ममालिक अक्सर अमेरिका के साथ खड़े दिखाई देते थे, लेकिन इस बार सूरत हाल मुख्तलिफ थी। सऊदी अरब को असल खौफ किस चीज़ का था? देखिए, अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ अपने ऑपरेशन सऊदी सरजमीन से करता तो ईरान का रद्द-ए-अमल भी सीधा इसी खित्ते पर आता, यानी जंग अमेरिका और इसराइल की होती, लेकिन नुकसान खलीजी ममालिक उठाते। तेल की तनसीबात खतरे में पड़ जाती, मईशत मुतासिर होती और पूरा खित्ता अदम इस्तेहकाम का शिकार हो जाता। सऊदी क़यादत ने शायद यही सोचा कि क्यों हम किसी और की जंग का ईंधन बने, और यही वजह है कि इस बार रियाद ने वाशिंगटन को साफ जवाब दिया। यहाँ एक और अहम किरदार सामने आता है चीन का। चीन पहले से ही ईरान के साथ अपने ताल्लुकात मजबूत कर चुका है। वो ईरान से तेल खरीद रहा है, इक़्तिसादी ताउन बढ़ा रहा है और सिफारती सतह पर भी तेहरान की हिमायत करता दिखाई दे रहा है। चीन का एक ही मकसद है, खित्ते में इस्तेहकाम, क्योंकि अगर अब नाए हरमज बंद होती है तो सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी आलमी मईशत हिल सकती है। दुनिया की बड़ी मिकदार में तेल इसी रास्ते से गुजरता है, इसलिए चीन बार बार कह रहा है कि अब नाए हरमज खुली रहनी चाहिए। अब जरा अमेरिका की सूरत हाल देखिए, एक तरफ ईरान दबाव में आने को तैयार नहीं, दूसरी तरफ इसराइल मुसलसल सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर रहा है, और तीसरी तरफ इत्तेहादी पीछे हट रहे हैं। ये वो सूरत हाल है जहां वाशिंगटन शदीद सफारती दबाव का शिकार दिखाई देता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी मीडिया में भी सवालात उठने लगे हैं कि आखिर अमेरिका को इस जंग से मिला ही क्या, क्योंकि तेल की कीमतें गैर मुस्तहकम हैं, मार्केट बेयकीनी का शिकार है और अमेरिकी साख पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब बात करते हैं इसराइल की। कहा जा रहा है कि इसराइल इस सूरत हाल से खुश नहीं, क्योंकि इसराइल चाहता था कि ईरान पर ज़्यादा सख्त दबाव डाला जाए, लेकिन अगर अमेरिका पीछे हटता है या महदूद डील की तरफ जाता है तो इसराइल इसे अपनी शिकस्त समझ सकता है। यही वजह है कि इसराइली क़यादत बार बार सख्त मौक़िफ़ इख्तियार कर रही है, और यही वो मकाम है जहाँ अमेरिका एक मुश्किल तवाज़ुन कायम रखने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ जंग से बचना, दूसरी तरफ अपने इत्तेहादी को मुतमईन रखना। अब सवाल ये है कि क्या वाकई अमेरिका कमज़ोर पड़ रहा है,
देखिए, अमेरिका अब दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकत है, लेकिन असल मसला फौजी ताकत नहीं बल्कि इत्तेहादियों का एतमाद है। और अगर इत्तेहादी ये महसूस करने लगे कि अमेरिकी फैसले इनके अपने मफादात के लिए खतरा बन रहे हैं, तो फिर फासले पैदा होना शुरू हो जाते हैं। सऊदी अरब का हालिया मौक़िफ़ इसी तब्दीली की अलामत समझा जा रहा है। एक और दिलचस्प पहलू भी सामने आया है। माजी में खलीजी मुमालिक अक्सर ईरान के मुकाबले में अमेरिका के ज़्यादा करीब समझे जाते थे, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। सऊदी अरब और ईरान के दरमियान सिफारती ताल्लुकात बहाल हुए, चीन की सालसी की और अब दोनों मुमालिक खुलकर महाजराई से बचते दिखाई देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि दोनों मुमालिक इत्तेहादी बन गए हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि रियाज़ अब अपने फैसले ज़्यादा अपने मुफाद के मुताबिक करता दिखाई दे रहा है। नाजरीन, अगर ये सूरत हाल मज़ीद बिगड़ती है तो इसके असरात सिर्फ मशरिक़ वस्ता तक महदूद नहीं रहेंगे। तेल महंगा हो सकता है, आलमी मंडियाँ मुतासिर हो सकती हैं और दुनिया एक नई सर्द जंग जैसे माहौल में दाखिल हो सकती है। एक तरफ अमेरिका और एक तरफ इसके इत्तेहादी, दूसरी तरफ चीन, रूस और ईरान का बढ़ता हुआ ब्लॉक, और दरमियान में वो मुमालिक जो अब गैर जानिबदार रहने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल यही है, क्या अमेरिका वाकई इस जंग को आगे बढ़ाना चाहता है या वो सिर्फ दबाव डालकर बेहतर डील लेना चाहता है? और क्या ईरान वाकई इतना मजबूत हो चुका है कि वो अमेरिकी दबाव को बर्दाश्त कर ले? ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात आने वाले दिनों में पूरी दुनिया की सियासत बदल सकते हैं। ताहम एक बात जरूर वाज़ेह हो रही है, मशरिक़ वस्ता अब पहले जैसा नहीं रहा। यहाँ ताकत का तवाज़ुन बदल रहा है, इत्तेहादी बदल रहे हैं और फैसले भी। वो दौर शायद ख़त्म हो रहा है जब हर मुल्क वाशिंगटन के इशारे का इंतज़ार करता था। अब हर रियासत पहले अपने मुफादात देख रही है और यही चीज़ अमेरिका के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बनती जा रही है। तो आप क्या समझते हैं, क्या सऊदी अरब ने दुरुस्त फैसला किया? क्या अमेरिका वाकई सफारती दबाव में है? और अगर ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी मज़ीद बढ़ती है तो दुनिया पर इसके क्या असरात होंगे? आपकी राय का कमेंट सेक्शन में हम इंतजार करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि हम आप तक लाए हैं दुनिया भर की वो बड़ी कहानियाँ जो आलमी सियासत का रुख बदल रही हैं।